30 सितंबर को कलीसिया एक ऐसे संत का त्योहार मनाती है जो अपने प्रचंड, उग्र बुद्धि और अत्यंत कटु आलोचनात्मक कृति के लिए जाने जाते हैं, और वे हैं संत जेरोम। इनका जन्म क्रोएशिया देश के डालमेटियन नगर के नजदीक स्ट्रेडन स्थान में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई उनके जन्म स्थान स्ट्रेडन में ही हुई। बचपन में ही उन्हें ख्रिस्त शिक्षा उनके माता पिता से मिला। उनके मन में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी, अतः आगे की पढ़ाई के लिए वे रोम चले गए। वहां उन्हें अनेक सुप्रसिद्ध शिक्षक मिले जो उनकी ज्ञान की प्यास को तृप्त किए। वे लैटिन और ग्रीक भाषा का भी अध्ययन किए और उसमें पारंगत हो गए। वहां उनको दुनियाई शिक्षा तो मिली, पर धार्मिक शिक्षा पर वे ध्यान नहीं दिए। अतः परिवार में जो धार्मिक शिक्षा मिली थी उसकी सरगर्मी धीरे धीरे कम होने लगी। उन दिनों बचपन में बपतिस्मा नहीं मिलती थी, इसलिए बड़े होने पर संत पापा लिबेरियुस से बपतिस्मा लिए। वे अनेक नगरों का भ्रमण किए और बहुत सारे विद्वानों से उनकी मुलाकात हुई। इसी बीच प्रभु ने उन्हें एक अंतः प्रेरणा दी। उनकी खोई हुई भक्ति फिर से मिली। उनका मन परिवर्तन हुआ और अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। धार्मिक शिक्षा का भी अध्ययन शुरू किया और उसके बारे में अपने लोगों से चर्चा करने लगे। उनके धार्मिक स्वभाव होने पर अब उनके मित्र विरोधी बन गए। संत जेरोम को एकांतवासी बनने का विचार आया और एकांतवास के तलाश के क्रम में अंताकिया के एक पुरोहित से उनकी मुलाकात हुई। वहां उनको पूर्व की ओर से जाने की सलाह दी गई। इस तरह से वे अंताकिया पहुंचे और वहां उनको एक उपयुक्त जगह मिली। वे वहीं रहने लगे। वहां वे 5 वर्ष रहे। इस दरमियान वे निरंतर प्रार्थना और तपस्या किए और ईश्वर को गहराई से अनुभव किया। 39 साल के उम्र में वे पुरोहित बने। 3 वर्ष वे कुस्तुनतुनिया में पूर्वी कलीसिया के आचार्य एवं धर्माध्यक्ष संत ग्रेगोरी नाजियानसन के साथ बिताए और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन किए। इसके बाद वे रोम लौटे और संत पिता देमासुस के सचिव बने और उनके साथ 5 साल काम किए। उसी के आग्रह और निर्देशन पर लैटिन धर्म ग्रंथ का संशोधन और कुछ अनुवाद किए। संत पिता देमासुस की मृत्यु के बाद लोग संत जेरोम का विरोध करने लगे, अतः वह पुनः पूर्व के एकांत जगह चले गए और पवित्र भूमि बेतलेहम में रहने लगे। उनके एक धनी मित्र पौला के सहयोग से वहां एक मठ और सराय का निर्माण किए और उनका संचालन करने लगे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, पर धर्म ग्रंथ की आलोचनात्मक टिप्पणी उनकी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति रही, जो आज भी धर्म ग्रंथ के अध्ययन करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। वे कलीसिया में धर्म ग्रंथ के महान विद्वान थे। उनका कहना था, धर्म ग्रंथ की आज्ञानता ख्रिस्त की आज्ञानता है। इनका जीवन निरंतर प्रार्थनामय और तपस्यापूर्ण था। वे नियमित रूप से जागरण और उपवास करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान और तार्किक आलोचना से कलीसिया की सहायता की थी। संत जेरोम कहा करते थे, पवित्र बाइबल भक्तिपूर्वक एवं प्रार्थना द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का वचन है और उसी की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। आइए संत जेरोम के पर्व दिन में हम संकल्प लें कि हम पवित्र बाइबल को भक्तिपूर्वक और प्रार्थना द्वारा पढ़ेंगे।
ऐसा करने में संत जेरोम हमारी मदद करे।